तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा हो रही है भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान में आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो भाग किसमें है, 1 में है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 1 कहता है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है संघ के लिए फेडरेशन की जगह किस शब्द का यूज किया गया, यूनियन। और यूनियन हमें किसका बोध कराता है, एकता का बोध कराता है। यूनियन माने एक तरह से समूह या एकता भी कह सकते हैं, उसका बोध कराता है। अब इसके जो है कई भाग है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी इसका मतलब है भारत क्या है, भारत या इंडिया है। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, भारत में संघ के लिए फेडरेशन की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है, यूनियन का है। यूनियन शब्द का प्रयोग है। भारत में संघ के लिए फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, और यूनियन शब्द एकता का बोधक है, एकता का बोधक है। जबकि आपको पता होना चाहिए अमेरिका में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, फेडरेशन। ठीक है, वहां पे फेडरेशन शब्द का प्रयोग है, जबकि अपने यहाँ संघ में जो है फेडरेशन की जगह किस शब्द का प्रयोग है, यूनियन। और यूनियन हमें जो है एकता का बोध कराता है, किसका, एकता का बोध कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ये भारत के या भारत में क्या क्या चीजें आएंगी। भारत में लिखिए नंबर 1 को राज्य क्षेत्र आएंगे, राज्य क्षेत्र आएंगे। और कितने राज्य क्षेत्र हैं, बस 28 राज्य क्षेत्र है ना, या 28 राज्य है। दूसरे नंबर में क्या आएंगे, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, या इसी कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो आपको पता है पहले 29 राज्य हो गए थे ना, तेलंगाना 29वां राज्य था जो 2 जून 2014 को बना। लेकिन आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए राज्यों की संख्या कितनी बची है, 28। और दूसरी तरफ जो है पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 नए बन गए, कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बन गए ये, 31 अक्टूबर 2019 को बन गए थे, तो 9 हो गए थे।
लेकिन आपको पता है कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बची, 8। तो 28 राज्य है और 8 है। अब इसके बाद क्या आएंगे, तीसरी चीज, जो अर्जित किए गए हैं भूभाग। अर्जित का मतलब चाहे वो भूमि अधिग्रहण हुए हो, चाहे आपका मतलब है जनमत संग्रह द्वारा किया गया हो, चाहे सैनिक कार्यवाही द्वारा किए गए। जैसे आपको पता है जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद को बाद में कैसे मिलाया गया, पीछे पढ़ के आए हो आप लोग ना, तो सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी, 5 दिन की सैनिक कार्यवाही। और उस सैनिक कार्यवाही का क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो। जैसे आप लोगों ने गोवा को भी जो है सैनिक कार्यवाही द्वारा मिलाया गया 1961 में। कौन सा ऑपरेशन विजय द्वारा। जैसे आप लोग पढ़ते हो जूनागढ़ रियासत का विलय किया गया, तो क्या किया गया वहां पे, जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय हुआ, कैसे, विलय पत्र के द्वारा। महाराजा हरि सिंह ने जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, मिलने के लिए हस्ताक्षर किए। तो इस तरह जो है इनका जो है भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। ठीक है, तो तीसरे नंबर में आगे लिखो, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, अर्जित किए गए हैं। ठीक है, और कैसे अर्जित किए गए हैं, तो हमने बताया समझौते द्वारा। जैसे आपको पता है पांडिचेरी तो फ्रांस से फ्रांसीसियों के कब्जे में था ना, तो समझौता किया गया कब, 1954 में। तो कह सकते हैं समझौते द्वारा अर्जित किए गए, प्लस कुछ सैनिक कार्यवाही द्वारा, सैनिक कार्यवाही द्वारा अर्जित किए गए। ठीक है, या कुछ जनमत संग्रह द्वारा। तो ये आप लोग लिख सकते हैं समझौते द्वारा या सैनिक कार्यवाही द्वारा जो अर्जित किए गए हैं, वो सब किसमें आएंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में। तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, एक तो राज्य क्षेत्र यानी स्टेट, कितने हैं, 28। दूसरे नंबर में संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, जो कितने हैं, 8। और ऐसे अन्य राज्य जिन्हों की क्या किया गया, अर्जित किया गया है किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो समझौते द्वारा, चाहे जनमत संग्रह द्वारा, चाहे सैनिक कार्यवाही द्वारा, जिनको भारत में विलय किया गया। तो ये सब भारत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखिए, तो कह सकते हैं वर्तमान में कितने राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो लिख लो, चाहे वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद फर्स्ट का जो का है वो क्या कहता है, तो अनुच्छेद फर्स्ट का कहता है, तो इसमें नंबर डाल दीजिए ABCD। तो कहा गया इसमें कि भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है। पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, बी नंबर कहता है इकाइयों को, बी नंबर कहता है इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इकाइयों का मतलब है प्रांत है, यानी प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार है, यानी कोई अलग राष्ट्र नहीं बन सकता प्रांत। ठीक है, तो इनको भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, वो भारत का हिस्सा बने रहेंगे। भले ही प्रांत विभाजित कर दिए जाएंगे, लेकिन उनको अलग होने का अधिकार नहीं, यानी अलग राष्ट्र वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया। सी नंबर लिखिए, और क्या कहा गया है,
कहा गया है यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय समझौते यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में एवं अंतरराष्ट्रीय समझौतों में, अंतरराष्ट्रीय समझौतों में, ठीक है। तो भारत का नाम किस नाम से होगा? इंडिया के नाम से उसकी पहचान, ठीक है। यानी वहां पे क्या नाम दिया जाएगा? इंडिया। कहाँ पे? यूएनओ में और अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे देशों से समझौते होंगे वहां पे भारत नहीं बल्कि किस शब्द का प्रयोग है? इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखो यूएनओ में एवं अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की पहचान, अंतरराष्ट्रीय समझौतों में भारत की पहचान इंडिया नाम से की जाएगी, इंडिया नाम से की जाएगी। इंडिया नाम से की जाएगी, ठीक है। ये कहा गया है अनुच्छेद फर्स्ट के कारण, ठीक है, कि भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है, इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यूएनओ में या अंतरराष्ट्रीय जो संधि या समझौते होंगे उनमें भारत की पहचान किस नाम से होगी? इंडिया के नाम से की जाएगी, ठीक है। अब देखो जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, इन राज्य क्षेत्रों को कौन चला रहा है? तो इन राज्य क्षेत्रों का प्रमुख होता है वहां का राज्यपाल। कौन होता है? और राज्यपाल किसकी सहायता से शासन चला रहा है? तो मंत्री परिषद की सहायता से। तो यहाँ पे मंत्री परिषद प्लस कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। तो मंत्री परिषद और राज्यपाल की सहायता से यहाँ का शासन चल रहा है। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे कौन शासन चला रहा है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है अपने एक प्रतिनिधि के रूप में किसी को नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ का शासन किसके द्वारा चल रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति जो है किसके माध्यम से? तो अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ का शासन चला रहा है, ठीक है। तो प्रतिनिधि में कौन आ जाते हैं? तो प्रतिनिधि में आ जाएंगे उपराज्यपाल। कौन? कहीं कहीं इनको उपराज्यपाल कहते हैं, कहीं कहीं इन्हें प्रशासक कहते हैं और कहीं कहीं इन्हें मुख्य आयुक्त कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य आयुक्त कहाँ पे कहते हैं? चंडीगढ़ में इन्हें मुख्य आयुक्त कहा जाता है। और ज्यादातर इनको जैसे दिल्ली में हो गया, पांडिचेरी में हो गया, इन्हें किस नाम से जानते हैं? उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा शासन चलाए। और कहीं कहीं इन्हें प्रशासक के नाम से जानते हैं, जैसे लक्षद्वीप वगैरह में किस नाम से? प्रशासक के नाम से इनको जाना जाता है। या दादरा नागर हवेली में इनको किस नाम से? प्रशासक कहते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है, लेकिन ये शासन किसके नाम से चल रहा है? राष्ट्रपति के नाम से चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है एक संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन। कब? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। तो इसी 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी में किसका गठन किया गया था? विधान सभा का गठन किया गया। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधान सभा है। और विधानसभा जैसे दिल्ली में कितने सदस्य है? 70 सदस्यीय विधानसभा है, यानी वहां पे कितने विधायक हैं? 70, ठीक है। और किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ऐसे पांडिचेरी में भी क्या है? एक मंत्री परिषद है, यानी यहाँ पे भी विधानसभा है। तो इस विधानसभा का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। फिर एक और संशोधन हुआ 17वां संविधान संशोधन, वो भी हुआ कब? 1991 में। तो आपको याद रखना है इसी 17वें संविधान संशोधन द्वारा जो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है और विधानसभा में विधायक है, वहां पे उन विधायकों को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई है, ठीक है। यानी वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वहां के विधायक क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ये भी आपको संशोधन याद रखने। कौन कौन से? 69वां संविधान संशोधन और 17वां संविधान। तो 69 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में किसका गठन? विधानसभा का गठन किया गया। और 17वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ की विधानसभा की यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को किसके चुनाव में भाग लेने का? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तभी आप लोग पढ़ते हो ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो हम वहां पे बताएंगे आगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर हमने दूसरी चीज और कौन भाग लेता है, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कितने राज्य हैं? 28, और प्रत्येक 28 राज्यों में क्या है? विधान है, सभा है। तो इन विधानसभा के जो भी निर्वाचित विधायक होंगे, जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और तीसरा और कौन लेंगे, तो वही लेंगे दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन अब आपको याद रखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर में भी क्या होगी? विधानसभा होगी। अभी गठन होगा विधानसभा का, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवंबर तक वहां पे चुनाव हो जाने चाहिए। तो जब चुनाव होंगे तो वहां पे भी विधानसभा गठित होगी। तो अब जो है दिल्ली, पांडिचेरी प्लस जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो जम्मू कश्मीर पहले से भाग लेता था, चूंकि वहां पे विधानसभा पहले से थी, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था। अब क्या बन गया? वो केंद्र शासित प्रदेश। तो वहां के भी सदस्य भाग लेंगे। जबकि दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक थे, विधानसभा के सदस्य थे, उनको किस संशोधन द्वारा अनुमति दी गई? 17वें संविधान संशोधन 1911। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश है। नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश की बात की गई इसमें। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, या नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, कुछ भी लिख सकते हैं। नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश की बात की गई, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, वो संसद ऐसी शर्तों के साथ, यानी इन नए राज्यों की स्थापना कौन करेगा? संसद करेगी, या उनको जो है आपस में मिलाने का कार्य कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। तो वो संसद ऐसी शर्तों के साथ, जो उचित समझे, यानी संसद ऐसी शर्तों के साथ जो उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या प्रतिस्थापना कर सकती है, या प्रतिस्थापना कर सकती है, ठीक है। यानी संसद ऐसी शर्तों के साथ जो उचित समझे संघ में नए राज्यों का क्या कर सकती है? प्रवेश कर सकती है या प्रतिस्थापना कर सकती है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे, एक संशोधन हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 35वां संविधान संशोधन। और इस 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था पहले, ठीक है। तो सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया। कौन सा राज का? सहराज का दर्जा दिया गया। और एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का। क्या जोड़ा गया? 2 का कार्य, यानी सहराज का मतलब होता है कि जो वैदेशिक मामले होंगे, जो सैन्य मामले होंगे और जो संचार मामले होंगे, वो भारत सरकार के पास रहेगा और बाकी सब मामले स्वतंत्र, ठीक है। ये कहा गया सिक्किम से, ठीक है। तो सिक्किम मान गया था, सहराज का दर्जा दिया गया। लेकिन अगले ही साल जो है फिर संसद में संशोधन लाया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है। और इस संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 2 का था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, यानी सहराज का दर्जा समाप्त कर दिया गया। सिक्किम का जब सहराज का दर्जा समाप्त हो गया तो सिक्किम क्या बन गया? राज्य बन गया। और इस तरह 22वां राज्य बना भारत का, कौन सा? सिक्किम। कब बना?
36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, ठीक है। तो 1975 द्वारा जब सहराज का दर्जा खत्म हुआ, यानी अनुच्छेद 2 के का को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना, ठीक है। तो ये क्या था, यही नए राज्यों का प्रवेश था, ठीक है। तो इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 2 में। तो ये पॉइंट लिख लो, सिक्किम वाला है। तो लिखिए 35वें संविधान संशोधन, हाँ 35 लिखिए, 35वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, 1974 द्वारा अनुच्छेद 2 के का को जोड़कर सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया, सहराज का दर्जा दिया गया, सहराज का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किस संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। सिक्किम को जो है सहराज का, यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। यानी इसमें जो है कहा गया कि भारत सरकार कौन से मामले अपने पास रखेगी, विदेश मामले, सैन्य मामले और संचार मामले, और बाकी सभी मामले सिक्किम के पास रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगले साल ही कौन सा संशोधन कर दिया गया, 36वां संविधान संशोधन, कब, 1975, और उसके तहत जो है अनुच्छेद 2 के का को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 2 के का में क्या बात की गई, सहराज की। अब सहराज का दर्जा समाप्त हो गया और सिक्किम आपका क्या बन जाएगा, 22वां राज्य। तो देखिए अगला पॉइंट, 36वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 75 द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा अनुच्छेद 2 के का को समाप्त किया गया, अनुच्छेद 2 के का को समाप्त किया गया, और सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में, 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, 22वें राज्य के रूप में गठित किया गया, या 22वां राज्य बनाया गया, कुछ भी नहीं, गठित किया गया, या सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो सिक्किम अब क्या बन गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य के निर्माण के लिए, किसी राज्य को मिलाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाएंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है, एक विशेष होता है, एक विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो जो अनुच्छेद 368 है, तो 368 में किसकी बात की गई, संविधान संशोधन। तो जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होते हैं उन्हें ही संविधान संशोधन माना जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, एक विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 सदस्यों का बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, यानी 2/3 बहुमत से उसको पास होना चाहिए, फिर आधे से अधिक राज्यों का उसको क्या होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए, उन्हें ही कहते हैं संविधान संशोधन। और जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित हो जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश घोषित होता है उसे कहते हैं साधारण संविधान संशोधन। तो इन राज्यों का गठन जो है कैसे होता है, राष्ट्रपति द्वारा एक विधेयक पारित करके या राष्ट्रपति द्वारा घोषित करके, इनको कहलाता है साधारण विधेयक, ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहलाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे क्यों हुआ 35वां,
तो 35वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था कि सिक्किम को कौन सा दर्जा दिया गया, सह राज्य का, इसलिए संशोधन किया गया। कि 36वां क्यों हुआ, तो 36वां इसलिए हुआ कि सिक्किम को सह राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया, यानी उसको जो है पहले सहराज का दर्जा दिया गया था, तो सहराज के दर्जे को समाप्त किया गया, यानी अनुच्छेद 2 के का को समाप्त करने के लिए ही कौन सा संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया। बाकी किसी राज्य के निर्माण के लिए, ठीक है, किसी राज्यों को मिलाने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाता। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 26वां राज्य कौन बना था, छत्तीसगढ़ बना था। कब बना था, 1 नवंबर 2000। क्या कोई संशोधन हुआ था? आप पढ़ेंगे 27वां राज्य क्या बना था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को काट करके, क्या कोई संशोधन हुआ था? नहीं, 9 नवंबर 2000 को। फिर आप पढ़ेंगे 28वां राज्य क्या बना था, झारखंड, 15 नवंबर 2000। क्या कोई संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। फिर आप लोग पढ़ोगे 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हटकर के, क्या कोई संशोधन हुआ था? नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक किया गया है, क्या इसके लिए कोई संशोधन हुआ? नहीं। जबकि 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या कर दिया एक। तो किसी राज्य के निर्माण के लिए, किसी राज्य को मिलाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, वो साधारण विधेयक द्वारा उनको शामिल कर लिया जाता है या अलग कर दिया जाता। ठीक है, चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 3 है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखो अनुच्छेद 3। तो ये सब तो देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो लिखिए भारत के नए राज्य का निर्माण, भारत में किसी नए राज्य का निर्माण। देखिए भारत में किसी नए राज्य का निर्माण, कामा उसके क्षेत्र का नाम, कामा उसके क्षेत्र का नाम, कामा राज्यों की सीमा निर्धारण, राज्यों की सीमा निर्धारण, राज्यों की सीमा निर्धारण का अनन्य अधिकार संसद के पास है, का अनन्य अधिकार संसद के पास है, संसद के पास। यानी किसका, भारत किसी नए राज्य का निर्माण करना, जिसके भी हमने चर्चा की थी ना, नए राज्य गठित हुए, उनके क्षेत्र का नाम, यदि बदलना है क्षेत्र या परिवर्तन करना है क्षेत्र, तो ये अधिकार किसके पास, संसद के पास। या उनकी सीमा निर्धारण करना है, ठीक है, तो ये भी अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया दादरा नागर हवेली को एक कर दिया गया, कुछ राज्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो आपको पता है पटेल योजना पढ़ी है आपने? हाँ जी, पटेल योजना में जो है भारत के जो है राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, ABCD। और फिर हमने आपको बताया था कि एक संशोधन हुआ था, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, और उसके तहत जो है कितने राज्य बने थे, 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो 14 राज्य की जगह आज कितने राज्य हो गए, 28 राज्य। ये कैसे परिवर्तन हुए, तो संसद में क्या लाया गया, कानून लाया गया, और कानून द्वारा जो है राज्यों को बांटा गया, बांट करके नए राज्यों का गठन किया गया। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि 15वां राज्य कौन सा बना, 16वां कौन सा बना, 17वां कौन सा बना। केंद्र शासित प्रदेश पहले 6 थे, 6 से फिर 9 हुए, और 9 से फिर आज कितने हैं, 8 हो गए। इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में किसकी बात की गई है, भारत में किसी नए राज्य के निर्माण की, उसके क्षेत्र के नाम की और राज्यों की सीमा निर्धारण की बात करने का अधिकार या उनके पास अनन्य अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, अब लिखो अनुच्छेद 3 का क्या कहता है, लिखो अनुच्छेद 3 का नंबर। तो 3 का क्या कहता है, देखो संसद 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद
4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से, तो लिखो पहले ए नंबर। ए कहता है राज्यों को पृथक करके, राज्यों को पृथक करके, पृथक का मतलब अलग करके, पृथक करके, यानी राज्यों को क्या कर सकती है, बंटवारा कर सकती है। बी नंबर लिखो, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर, जैसे अभी आपने देखा दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया, एक बना दिया गया ना। सी नंबर लिखिए, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी किसी राज्य, मान लो 2-3 राज्य है, उनके कुछ टुकड़े करके एक नए राज्य बना देना, ठीक है, तो वो कर सकती है। डी नंबर लिखिए, किसी प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ मिलाकर, किसी प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ मिलाकर, ठीक है। तो इस प्रकार नए राज्यों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते। तो ये 4 प्रकार है संसद को नए राज्यों के निर्माण के लिए, और इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 3 के बाद, ठीक है। ये देखो अनुच्छेद 3 का खा क्या कहता है, तो देखो अनुच्छेद 3 का खा, तो इसमें किसकी बात की गई है, देखो संसद को राज्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी करने का भी अधिकार है। संसद को राज्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी का अधिकार है, बढ़ोतरी का अधिकार है। यानी संसद जो है राज्य क्षेत्रों में क्या कर सकती है, बढ़ोतरी भी कर सकती है, ठीक। फिर वो अनुच्छेद 3 का गा नंबर, अनुच्छेद 3 का गा नंबर है। फिर वो संसद को राज्य क्षेत्रों में घटोतरी का अधिकार, संसद को राज्य क्षेत्रों में घटोतरी, इसमें बढ़ोतरी था, इसमें घटोतरी का अधिकार भी है, घटोतरी का अधिकार कर सकती है। यानी किसी राज्य को क्या कर सकती है, घटा भी सकती है। फिर वो अनुच्छेद 3 का घा नंबर, और घा में बात की गई सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद के पास है। फिर वो 3 का घा के बाद क्या आएगा, अंगा, 3 का अंगा नंबर लिखिए, प्रदेश के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार, प्रदेश के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार, परिवर्तित करने का अधिकार भी है। यानी किसी राज्य के नाम को क्या कर सकती, परिवर्तित। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा पहले था ना, उड़ीसा का नया नाम क्या है, ओडिशो, क्या है, ओडिशो। जैसे असम पहले नाम था, असम का नाम क्या हो गया, असोम नाम हो गया, ठीक है। ये राज्यों के नाम क्या हो गए,
परिवर्तित हो गए ना। जैसे पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल भी कहते थे, अब क्या नाम है, उत्तराखंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये राज्यों के नाम परिवर्तित हो गए ना, तो ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास। जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ राजधानियां हैं जिनके नाम बदल गए। जैसे कलकत्ता का नया नाम क्या हो गया, कोलकाता। बम्बई का नया नाम क्या हो गया, मुंबई। जैसे मद्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई। बंगलौर का क्या नाम है, बंगलुरु। नहीं हो गए, तो ये सब नाम चेंज करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। तो ये भी बात की गई है, तो ये याद हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 3 का संसद 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ए, राज्यों को पृथक करके, या बी, 2 राज्यों को मिला करके, सी कह रहा है किसी राज्यों के भागों को मिलाकर, और डी कह रहा है किसी प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ मिलाकर। फिर 3 का खा क्या कहता है, संसद को राज्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी का भी अधिकार है। फिर गा क्या कह रहा है, संसद को राज्य क्षेत्रों में घटोतरी का भी अधिकार, कम करने का भी अधिकार है। फिर 3 का घा क्या कह रहा है, सीमा में परिवर्तन, यानी किसी राज्य की सीमा है तो उसको परिवर्तित भी कर सकती है, यानी इसकी सीमा दूसरे राज्य में जा सकती है, दूसरे राज्य की दूसरे राज्य में आ सकती है। ठीक है, वो भी अधिकार संसद के पास है। 3 का अंगा क्या कह रहा है, प्रदेश के नाम को भी परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सवा संविधान संशोधन हुआ है अभी, क्यों भाई? और सवा संविधान संशोधन के तहत आपको पता होना चाहिए, जो बांग्लादेश की जमीन थी, ठीक है, तो वो भारत